हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्टडी विथ सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। जो टॉपिक आप थंबनेल में देख रहे हो कि लड़की में पीरियड क्या होता है। क्योंकि हमको यह वीडियो इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जब हम एक दिन मतलब कोचिंग क्लास कराकर जब हम सड़क पे गए हुए थे तो उस दिन एक बच्ची को देखे जिसको मतलब यह जो प्रक्रिया होती है पीरियड आया हुआ था। और उसे बहुत सारे लोगों के द्वारा हम उसे मतलब कि अजीब तरह के हरकत मतलब कि मजाक के तरह करते हुए देखें, तो हमें लगा कि हम इस वीडियो के द्वारा बनाकर उन लोगों को सोच को बदला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि लड़की में पीरियड आना एक नेचुरली है। ठीक है, और यह एक समय के बाद क्या होता है, वह प्रत्येक लड़की में जो उस दिन जो मजाक जो सड़क पे जो लोग उस लड़की का मजाक उड़ा रहे थे, भले उस लड़की को पता नहीं चल रहा था, लेकिन बगल से जो लोग कमेंट कर रहे थे शायद उनके भी घर में क्या होंगे, कोई ना कोई बहन या बेटी जरूर होगी। तो उनके साथ भी यह प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि सभी यह नॉर्मली है, प्रत्येक लड़की के साथ क्या होती है, यह प्रक्रिया शुरू होती है। तो हम वो जो दृश्य देखे, हम चाहें कि हम, क्योंकि अगर हम किसी को समझा सके तो मेरे क्लास का जो बच्चे हैं, हम 150 बच्चे हैं, तो उसमें उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें अगर और भी समाज में अगर इस धारणा को अगर सकारात्मक रूप से बताना है कि हमें अगर किसी लड़की के साथ अगर पेट में अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हमें इसके माध्यम से, हम वीडियो के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस भागीदारी में साथ देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो देखिए आप लोग का जितने भी सवाल होंगे पीरियड से, वह सभी सवाल आपके साथ हम लेकर आए हैं। जैसे लड़की पीरियड क्या है, यानी कि लड़कियों में पीरियड क्यों होता है, लड़की पीरियड के समय ब्लड क्यों आता है, पीरियड के समय सेक्स करना का मन क्यों करता है, चाहे पीरियड जो है वह पीरियड में अचार छूना क्यों खराब माना जाता है। ठीक है, और गर्भवती में पीरियड क्यों नहीं आता है। तो आपके सवाल, अगर जितने भी सवाल आपके माइंड में है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बस आप वीडियो को देखिए, आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, माइंड में है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बस आप वीडियो को देखिए, आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि देखिए बच्चों, क्या होता है कि फीमेल में जो होता है वह समय के अनुसार क्या होता है, फीमेल के शरीर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे जो बच्ची 10 से 13 साल का जब होती है, तो उसके शरीर में क्या होता है, एक हार्मोन के कारण चेंजिंग होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग कि इसी में आपका मेंसुरेशन साइकिल शुरू होता है। 10 यानी कि 13 साल में क्या होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, लगभग 10 वर्ष। अगर किसी के घर में खाना पीना अगर बढ़िया खासा है, अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया है, तो उसमें 10 से 11 साल में क्या होता है, शुरू होता है। अन्यथा एक नॉर्मली जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं, उनके शरीर में जो यह पीरियड का जो समय है, यह शुरू होता है बुआ मेरे 13 वर्ष में। ठीक है, तो 10 से 13 वर्ष में क्या होता है, पीरियड शुरू होता है। और यह प्रत्येक इंसान के साथ होता है। अगर पीरियड नहीं होगा तो कोई भी फीमेल जो है, गर्ल्स जो है, वो कभी माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि किसी के भी बहन हो तो आप याद रखिएगा कि वो सभी के साथ यह घटना घटती है। अगर आपके साथ कभी अगर पीरियड ऐसा हुआ, अगर दिखाई दे आपको किसी रास्ते पर, तो आप उसकी सहायता करें, न कि आप उसकी मजाक करें। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हैं कि वह एक नेचुरली प्रक्रिया है, सबके साथ घटता है, इसलिए किसी तरह के साथ भेदभाव न करें। ठीक है, चलिए, तो जो जिस स्टेज में, यानी कि जब लड़की के क्या होता है, जब पहला बार जब पीरियड आता है, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं मीनार्की। क्या बोलते हैं, मीनार्की, यानी कि पीरियड की शुरुआती समय, शुरुआत यानी कि जो सबसे पहला बार जब पीरियड शुरू होता है ना, उस हम क्या बोलते हैं, उसे मीनार्की बोलते हैं। और यह कब आता है, तो 10 से 13 वर्ष में आता है। ठीक है, और जो सबसे अंतिम जो पीरियड होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेनोपॉज। और यह जो होता है बुआ, यह 45 से 55 साल में क्या होता है, वह बंद हो जाता है। क्या पता होना चाहिए कि 55 45 के बाद, यानी कि 45 के बाद या 55 50 के बाद तक क्या होता है, कोई भी फीमेल माँ नहीं बन सकती है। क्योंकि उस समय क्या होता है, जो यह जो पीरियड का जो समय है, पीरियड वो क्या होता है बुआ मेरे, वो क्या होता है, रुक जाता है। उसके बाद वो पीरियड नहीं होता है। ठीक है, जब पीरियड नहीं होगा तो वह माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, तो बोलिएगा, जब पीरियड पहला बार आता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे मीनार्की कहते हैं। और जब पीरियड लास्ट अंतिम जो होता है, उसके बाद पीरियड नहीं होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्लियर।
उसके बाद क्या होता है, पेट क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, और अब देखिएगा प्रेगनेंसी के 9 महीने नहीं होते हैं पीरियड्स। अब देखिए जैसे अगर पीरियड आया, पीरियड के क्या होता है, अभी इससे पहले आपको तुरंत बताए हैं, आप लोग को अगर नहीं देखें वीडियो तो जाकर देखिएगा कि 100% गर्भधारण की संभावना कब रहती है। तो आपको बताए थे उस दिन हम कि कोई भी फीमेल में होता है कि अंडाशय जो उसका होता है वह 14 दिन में क्या होता है, 14 दिन में वह पूरी तरह से क्या होता है, परिपक्व हो जाता है 14 दिन में। ठीक है, अगर किसी का भी जिसका भी मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डेट यानी कि एमसी का डेट जहिया से है, अगर किसी का 1 तारीख से है, अगर 1 से मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है तो उसके जस्ट 14 दिन यानी कि 14वां दिन जो होता है ना, 14वें दिन वो क्या होता है, 14वें दिन जो अंडाणु होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से परिपक्व होकर कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ, फिलोपियन नलिका पे पहुंच जाता है, फिलोपियन ट्यूब पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप अगर वीडियो नहीं देखे तो मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसको जाकर देख लीजिए, आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आपको देखते होंगे कि जैसे क्या होता है कि जैसे प्रेगनेंसी का होता है, सॉरी एमसी जैसे शुरू होता है, और एमसी के बाद क्या होता है कि जैसे एमसी शुरू होता है और खत्म क्यों होता है ये भी आपको बता चुके हैं पीछे हम। ठीक है, कि पीरियड एमसी क्यों होता है, क्या नहीं होता, सब कुछ क्लियर बता दिया था आप लोग को। अब समझिए यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान से जो बताना चाह रहा है वो समझिएगा कि आप कोई भी इंसान क्या होता है कि एक बार अगर माँ के अगर जाइगोट बन गया तो उसके बाद क्या होगा, क्या होता है, एमसी क्या होता है, रुक जाता है और 9 महीना होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, तो ऐसा कारण आइए हम लोग आगे जानते हैं क्यों नहीं होता है। सो ऐसा तो समझिएगा, तो देखिएगा आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि यह मादा जनन तंत्र है, और मादा जनन तंत्र पीछे बैक में पढ़ा चुके हैं। अगर पूरी तरह से जानना है तब वीडियो को जाकर देखिए। मादा जनन तंत्र बताया था आप लोग को हम कि 2 ओवरी होते हैं, क्या होते हैं, 2 ओवरी होते हैं, और इसी ओवरी में क्या होता होगा, इसी ओवरी में क्या होता है, अंडाणु का, तो अंडाणु का निर्माण होता है। देखिए ओवरी यानी किसे क्या बोलते हैं बुआ, अंडाशय, क्या बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है, यही अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का, तो अंडाणु का निर्माण होता है, क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और यही अंडाणु इस ओवरी से बनते हैं, ओवरी में बनते हैं, तो इस 14वें दिन यानी कि इसको बनने में कितना, पीरियड से 14वें दिन में क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व होकर कहाँ पहुंच जाता है, यही फिलोपियन ट्यूब पर पहुंच जाता है। और यहीं पे क्या होता है, जैसे यहाँ से स्पर्म, जैसे सेक्सुअल क्रिया होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, स्पर्म निकलेगा, और स्पर्म क्या होगा, जाके यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा, उसे बोलते हैं स्पर्म और किसका, ओवम का मिलना निषेचन कहलाता है। और जो निषेचन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, और वही जाइगोट क्या होता है, यहाँ पे आकर भ्रूण में यानी कि यूट्रस में क्या होता है, भ्रूण बनेगा, होता है, भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं, आप उसको जाकर देखिए, पूरी तरह से वो समझ में आ जाएगा, कोई 1% अब दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम समझाना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। तो देखिए बुआ, बात है कथी कि आपको बता दिए कि यह ओवरी होते हैं, तो ओवरी की संख्या कितना होता है, ओवरी की संख्या, तो ओवरी की संख्या सर 2 होते हैं, कितना होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर यहाँ तक, फिलोपियन ट्यूब भी कब होते हैं, तो 2 होते हैं। क्लियर यहाँ तक। और आपको बता दें कि 1 महीना में एक ही ओवरी काम करता है, अगर जनवरी महीना में ये ओवरी काम किया है तो फरवरी में ही करेगा, अगर ये मार्च में ही करेगा तो अप्रैल में ही करेगा, मतलब 1 महीना बीच करेगा तो है काम करता है। ठीक है, अब समझिए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए आपको कि हम पीछे फिर बताए हैं कि जो अंडाणु जो होता है, ओवरी में जो अंडाणु बनता है, अंडाणु, इस अंडाणु का जीवन काल कै दिन होता है, आपको हम बताए थे कै दिन होता है, तो 2 दिन होता है। और आपको बताए थे कि जो स्पर्म होता है यानी कि शुक्राणु जो होता है उसका जीवन काल कै दिन होता है, शुक्राणु, उसका जीवन काल कै दिन होता है बुआ, तो 3 दिन होता है, यानी कि लगभग 72 घंटा। ठीक है, तो अब बताया था आप लोग को, तो वहां पे देखिएगा तो 2 दिन और ये 3 दिन। ठीक है, तो आप समझिएगा, तो जो यहाँ पे जो ओवरी में जो अंडा जो बना है वह अंडा को परिपक्व होने में 14 दिन लगा है, तो 14 दिन के बाद क्या होता है, तो जो अंडाणु को बनने में जो परिपक्व करता है ना अंडाणु को, वह करता है एक हार्मोन है जिसका नाम है FSH हार्मोन। क्या होने बुआ, FSH हार्मोन है, ध्यान से सुनिएगा, कौन हार्मोन है बुआ, FSH हार्मोन। तो याद रखिएगा, तो क्वेश्चन आएगा कि अंडाणु को परिपक्व पूर्ण रूप से विकसित कौन करता है, कौन हार्मोन करता है, तो FSH हार्मोन करता है। क्लियर है यहाँ तक, तो समझिए एक बार फिर से समझिए ध्यान से कि सर समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि सर अंडाणु बना ओवरी में, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अंडाणु जब बना तो वह परिपक्व बना, तो उसको परिपक्व करेगा तब ना वो होगा, पूर्ण रूप से विकसित करेगा। तो पूर्ण रूप से जो विकसित किया है ना, कौन किया है, FSH हार्मोन किया है।
जब पूर्ण रूप से 14 दिन में विकसित हो जाएगा, तब यहाँ से इसको निकाल कर, ये जो है ना अंगुली नुमा संरचना जो है, ये क्या करेगा, इसको निकाल कर कहाँ लेके चल जाएगा, फिलोपियन ट्यूब पर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडाणु के पास हम पढ़ाए हैं कि अंडाणु के पास पूंछ नहीं होता है, वह सरवाइव नहीं कर पाती है, लेकिन स्पर्म के पास क्या होता है, पूंछ होता है, देखते हैं ऐसे रहता है, तो क्या होता है, टेल उसको ले जाने में आगे क्या होता है, मदद करता है। लेकिन अंडाणु क्या होता है, गोल होता है, यह जाना जा पाता नहीं है। तो उसको जो वहां तक जो ले जाता है, कौन ले जाता है, कौन हार्मोन ले जाता है, तो देखिएगा तो परिपक्व अंडाणु को ओवरी से निकालकर फिलोपियन ट्यूब तक जो ले जाता है हार्मोन, उसे बोलते हैं LH हार्मोन। क्या बोलते हैं, LH हार्मोन। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखे हैं, आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कहिएगा तो कमेंट में हम लिख देंगे, क्योंकि हमको मेन मकसद क्या है, इसको समझाना है, इसलिए हम नहीं लिखे। क्लियर है तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब चलिए फिर से एक बार और रिवीजन कर, फिर से समझिए कि परिपक्व अंडाणु को परिपक्व करता है FSH हार्मोन करता है, और इस परिपक्व अंडाणु को फिलोपियन ट्यूब में जो लेके जाता है उसे बोलते हैं हम लोग LH हार्मोन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि आखिर में MC में क्या होता है, नहीं होता है। सो अब यहाँ समझिए, कुछ और बात समझिए ध्यान से। अब देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना, यह क्या करता है, तो फीमेल में पीरियड लाता है। क्या लाता है, पीरियड। क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन अगर ना हो तो पीरियड नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो समझिए क्या होता है। तो यह क्या करता है बुआ मेरे, कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे एक लेयर है, तो लेयर समझिए, यूट्रस अति यानी कि समझिए कि मादा जनन तंत्र में 3 गो लेयर होते हैं। देखिए, एक होता है जो सबसे अंतिम वाला, जो लाल वाला जो देख रहे होंगे, इसे बोलते हैं इंडोमेटेरियम। क्या बोलते हैं, इंडोमेटेरियम। बीच वाला जो होता है उसे बोलते हैं मायोमेटेरियम, और जो आपका आरी वाला होता है उसे बोलते हैं पेरीमेटेरियम। क्या बोलिए, अंदर वाला क्या बोलते हैं, इंडोमेटेरियम, फिर होता है बीच वाला क्या बोलते हैं, मायोमेटेरियम, और जो आरी में होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरीमेटेरियम। क्लियर तक। अब देखिए क्या होता है, यह जो जैसे यहाँ पे देखिएगा, यह जो है आप लोग देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है कि जैसे 14 दिन जब अंडाणु का होता है, जब परिपक्व होता है, तो यह क्या करता है, 14 दिन में क्या कर लेता है, यह लेयर बन जाता है, यह पूरी तरह से बन जाता है। कहला कि जैसे अंडाणु जैसे फिलोपियन ट्यूब पे जाएगा, और अंडाणु क्या है, परिपक्व है, और इस आवर में क्या होगा, जैसे वो फीमेल सेक्सुअल क्रिया करेगी, तो सेक्सुअल क्रिया क्या होगा, यहाँ से वीर्य क्या होगा, अंदर जाएगा, और अंदर जाकर होगा जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनेगा तो वह तो फिर कहाँ आएगा, यूट्रस में आएगा। तो यूट्रस पहले से क्या रहता है, तैयार रहता है कि वह जो आने वाला जो अति है भ्रूण है, उससे किसी तरह की कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो उसके लिए एकदम पूरा एकदम तैयार रहता है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि अगर क्योंकि कोई अगर मैरिज है तो सेक्सुअल क्रिया करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे निषेचन क्रिया होगा। लेकिन अगर कोई फीमेल क्या है, अगर कोई मैरिज नहीं है उसका हुआ है, तो क्या करेगा वह, तो वहाँ तो सेक्सुअल क्रिया होगा नहीं। और जब सेक्सुअल क्रिया जब नहीं होगा तो क्या होता है, जब यहाँ पे जो अंडाणु है वो भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसका जीवन काल का दिन है, मात्र का दिन है 2 दिन। अब 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बेचारा लेयर जो सजैले था, अब क्या होगा, जब कोई नहीं आएगा तो क्या होगा, ये टूटेगा। तो वो 2 दिन बाद क्या होता है, ये लेयर क्या होता है, जो आपको बताए हैं इंडोमेटेरियम, ये क्या होता है, टूटने लगता है, और टूटकर यही क्या होता है, ब्लड के रूप में क्या होता है, निकलता है। याद रखिएगा, आपको जो गलत कंसेप्ट है कि जो ओवम था वह टूट के निकलता है, नहीं बुआ मेरे, वह नहीं निकलता है। कौन निकलता है, जो हमका जो इंडोमेटेरियम जो है वह क्या होता है, टूट कर क्या होता है, निकल जाता है। तो एक बार और अब समझिए ध्यान से, थोड़ा सा और फिर एक बार समझिए फिर से कि सर अब समझ में कुछ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो अंडाणु है वह परिपक्व होकर पहुंचा कहाँ, फिलोपियन नलिका पे। अगर निषेचन तो ये परिपक्व होकर पहुंचा तो उतना ही दिन में क्या करता है, यह इंडोमेटेरियम बन जाता है। इंडोमेटेरियम बन गया, और ये बन के क्या करता है, किसका, जाइगोट का इंतजार करता है कि जाइगोट आएगा तो हम क्या करेंगे, भ्रूण को क्या करेंगे, उसे हम सुरक्षा देंगे। और याद रखिएगा, इसी में से क्या होता है, इसी में जो बनाने में एक और हार्मोन भाग लेता है, जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। यह क्या करता है, जो भ्रूण आता है ना उसे सुरक्षा देता है। देखिए इसमें नामे में है प्रोजेस्टेरोन, मतलब प्रोटेक्ट करना, एकदम प्रोटेक्ट, बच्चे को बचाता है। यही देखिए होगा कोनो कोनो में क्या होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट होगी, और एक से 2 महीना में क्या होता है, वह फिर से क्या होता है, वह मतलब
रह पाता, मतलब बच्चे उसका गर्भ में नहीं रह पाता था। कारण क्या है उसके अंदर? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी। तो देखिएगा डॉक्टर क्या करते हैं, इसके दवा देते हैं कि आप पहला कीजिए, पहले आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को विकसित कीजिए। अगर ये रहेगा तो बच्चा का होगा, अपने आप सुरक्षित रहेगा। अगर इसकी मात्रा कम होगा तो इंसान कहीं भी हालिसगन माँ नहीं बन पाएगी। क्लियर? चाहे आप देखते होगा कि मवेशी में देखते होगा कि मवेशी में क्या होता है कि जैसे उसको सीमन चढ़ता है और फिर क्या होता है 1 से 2 महीना में क्या होता है, मतलब फिर से मतलब खराब हो जाता है, मतलब फिर से क्या कहती है कि उसको फिर से सीमन चढ़वाना पड़ता है। तो कारण क्या है? क्योंकि उसके शरीर में क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या है, कमी है। तो डॉक्टर बोलता है पहले कि उसको पहले खिलाइए पिलाइए नीमन से, इसको कुछ दवा देता है, और दवा देता था कि जो क्या बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या होता है, बढ़ाता है। और उसके बाद जब वीर्य जाएगा यानी कि शुक्राणु जाएगा तो उसे क्या करेगा, उसे सुरक्षा करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम उसी तरह इंसान में होता है। ठीक है? अगर इसकी मात्रा कम होगा तो कहीं भी माँ प्रेग्नेंट नहीं रह पाएगी, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, वह फिर से क्या होगा, वह योनि के द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर तक? अब सुनिए फिर से बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? तो हम क्या समझे कि सर अब एक बात ध्यान समझिएगा। अब सर 9 महीना में मतलब कि ब्लड आता है, और जब अंडाणु बन जाए, अब देखिए यहाँ पर जैसे समझिए कि ये तो बता दिए कि बहता क्यों है ब्लड, ये समझ गए कि यही टूट के क्या होता है, बह जाता है। क्लियर तक? लेकिन अब क्या होता है कि जैसे उसके निषेचन की क्रिया किया, निषेचन क्रिया करेगा तो क्या होगा, अब इस जैसे इसका जो समझिए कि हम बताए थे कि 1 तारीख किसी का पीरियड शुरू हुआ तो 14 दिन में क्या हो, 14वें दिन का परिपक्व अंडाणु हो जाएगा। अब 14वें दिन क्या करेगा, वह अगर सेक्सुअल क्रिया किया तो क्या होगा, मतलब मैरिज हो गया तो सेक्सुअल क्रिया नॉर्मली है, तो सेक्सुअल क्रिया होगा, तो सेक्सुअल क्रिया के बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे जो अंडाणु है ना, जो अंडाणु है, अब क्या होगा, यहाँ निषेचन हो जाएगा। निषेचन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, चलेगा यूट्रस में चल आएगा। और जब यूट्रस में आएगा तो उसे वहां पे तो पलना शुरू हो गया, तो ये तो टूटा नहीं, टूटा नहीं। तो इसमें क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे बढ़ेगा, रिलैक्सिन हार्मोन जो एफएसएच हार्मोन है यह क्या होता है, घट जाता है। याद रखिएगा, क्या बोले कि प्रोजेस्टेरोन जैसे बच्चा पलना शुरू होगा, इसमें आ जाएगा भ्रूण आएगा। बच्चा नहीं बोलते उसको भ्रूण बोलते हैं, ससुरा जब तक बाहर नहीं निकलता तब बच्चा बोलते हैं, अंदर माँ के पेट में है तो क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलेंगे। तो जैसे भ्रूण इसमें आ जाएगा तो अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, उस बच्चे को सुरक्षित रखना। तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगा, एफएसएच हार्मोन की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब घट जाएगी तो अंडाणु परिपक्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब अंडाणु परिपक्व होगा ही नहीं तो क्या ब्लड आएगा, नहीं आएगा। क्लियर हुआ? ब्लड क्यों नहीं आता है 9 महीना, मतलब अगर माँ अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्यों नहीं आता, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब देखिए फिर से एक बार समझिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा, एफएसएच क्या होगा, घटेगा। क्लियर तक? तो अब देखिए, तो यहाँ पे तो बच्चा पलना शुरू हो जाएगा, तो अब इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना ही शुरू करेगा। अब एक झिल्ली बनाएगा, ये क्या बोलेगा आपको, बच्चे को जितना हो सके उसका करेगा, सब कुछ क्या करेगा, उसको करेगा कौन, इस यूट्रस में होगा, जिससे बच्चा क्या हो सके, सुरक्षित रह सके। तो सुरक्षित रखने में सबसे जो ज्यादा योगदान है वो कौन है, आपका प्रोजेस्टेरोन। और आपको प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में जानना है तो आप मेरा मादा जनन तंत्र वीडियो देखिए, पूरे तरह से समझा चुके हैं, जुड़वा बच्चा कैसे होता है। ठीक है? मतलब A to Z, सरोगेट मदर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, सब बता चुके हैं। आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। क्लियर? अब समझिए, यह क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? ब्लड क्यों नहीं आता, क्यों आता है, सो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब चलिए ध्यान सुनिएगा, अब कोई सवाल तो नहीं है किसी को मन में? अब चलिए नेक्स्ट आइए, अगला आपको बताते हैं आगे। अगला है आपका, अभी देखिए, यह गर्भवती क्या है, एक लड़की है। तो ध्यान समझिएगा, देखिए कोई भी गर्भवती जब लड़की हो ना तो उसकी सम्मान करना चाहिए। देखिए और आप लोग को बता देते हैं, देखो जब भी अगर तुम्हारा अगर मैरिज होता है और मैरिज होने के बाद अगर पत्नी अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप उसको कम से कम 8 9 यानी कि 7 8 9 यानी कि 7 8 और 9, ये 3 महीना आप लोग ख्याल रखें उसका। क्यों ख्याल रखें तो समझिएगा, क्योंकि देखिए उस समय एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है आपके साथ, क्योंकि हम, मेरा टीचर का कर्तव्य है हर बात को बताना। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यह एक माँ को देखेगा तो माँ के पेट में क्या है, बच्चे हैं। और माँ के पेट में जब बच्चे हैं तो बच्चे देखिएगा, तो आपको हम पढ़ाए हैं श्वसन तंत्र, जो कल ही वीडियो हम आपको डाले हैं। अब देखिए श्वसन तंत्र में एक चीज की चर्चा की है, अगर नहीं देखिएगा, उसमें चर्चा किए थे हम डायफ्राम का। किसका किए थे? डायफ्राम का। अब देखिए डायफ्राम क्या होता है, तो देखिए हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना, तो सांस लेने में जो मदद कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारा डायफ्राम कर रहा है। तो अभी क्या होता है, फेफड़ा,
सांस को लेता है, छोड़ता है। अगर डायफ्राम खत्म, डायफ्राम में थोड़ा भी चोट लगा, इंसान की मृत्यु हो जाता है। क्योंकि फेफड़ा में इतना दम नहीं है कि क्या करेगा, सांस को खुद ले लेगा। डायफ्राम काम करता है। अब बच्चा देखिए, इस माँ के गर्भ में जब बच्चा पलना शुरू होता है तो इनका जो डायफ्राम यहाँ होता है, अब डायफ्राम नीचे आ पाएगा नहीं, आ पाएगा। तो इस समय क्या होता है कि इस माँ का जो क्या होता है कि जो सांस लेने में जो मदद करता है ना, वह रिप्स करता है, यह करता है। ठीक है। और डॉक्टर बोलता है कि 7 8 9 3 महीना उस माँ को भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। अब भारी सामान क्यों नहीं उठाना चाहिए समझिए। क्योंकि देखिए, जब हम लोग कुछ भी सामान जब भारी उठाते हैं तो देखिएगा सब कुछ जोर हम लोग कहाँ पड़ता है, इस फसली पड़ता है। और सोचिए, जब फसली पड़ता है और एक ये जो फीमेल है, यह अगर प्रेग्नेंट है और 7 से 8 महीना के से बच्चा अगर पेट में है, तो यह अगर भारी सामान उठाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, रिप्स हो सकता है क्रैक कर जाए। और रिप्स क्रैक कर जाएगा तो क्या होगा, सांस लेने में क्या होगा, दिकदारी होगा। क्योंकि डायफ्राम तो काम करना बंद कर चुका है, अब क्या कर रहा है, फसली कर रहा है। अगर इसमें कुछ हुआ तो यह मरेगी, और यह मरेगी से मरेगी, इसका बच्चा ही मरेगा। तो समझ रहे हैं, आपकी छोटी सी भूल आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है और आपका भी जिंदगी नरक कर सकता है। इसके लेकर अगर कोई भी, अगर बच्चे, कोई भी अगर हमारे प्यारे भाई है या कोई भी हमारे दोस्त हैं, अगर ऐसे अगर उनके अगर वाइफ अगर 7 8 महीने या 9 महीने का अगर प्रेग्नेंट रहते हैं, तो आप उनके साथ समय दें। क्योंकि 3 महीना आप उनके साथ कम से कम समय दें, क्योंकि बहुत सारे इस समय गतिविधियां होती है जो आपको बता नहीं पाएंगी। ठीक है। और इस समय विशेष इनके खाना का ख्याल रखें। खाना में जैसे इनको आप फ्रूट दें, हरा सब्जी खिलाएं, जिससे क्या हो, बच्चे के अंदर क्या हो, पौष्टिक तत्व क्या हो जाए, भरपूर मात्रा में मिले, जिससे बच्चे को कोई किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, न माँ को हो और न क्या हो, बच्चे का हो। क्लियर। हाँ, इस आवर में जो है अगर प्रेग्नेंट होता है, इस आवर में आप काम करवा सकते हैं। आप काम करवाइए। वो काम कौन, जो नॉर्मल चलने उलने वाला, जो देह में ज्यादा देह हिल सके। इससे क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन ज्यादा बनता है, और जब रिलैक्सिन हार्मोन ज्यादा बनता है तो वह यूट्रस की जो मतलब कि जिस जाले बच्चे आता है उसे का, तो उसे मुलायम करता है, उसे चौड़ा कर देता है, जिससे बच्चे आसानी से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। क्लियर है तक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिएगा, नेक्स्ट आगे समझिएगा। जो मेरा था वह बता दिया आप लोग को, अब समझिए ध्यान से। अगला है एक आपको, आप एक और बात है, एक और हम, क्योंकि सुनने में आया था मुझे कि सर एमसी जब अगर हो तो उसमें अचार नहीं खाना चाहिए। ये भी एक सवाल बहुत बड़ा सुनने में आया था। तो याद रखिएगा, देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है, ये सब बावा हुआ के क्या है, बड़ी बड़ी क्या है, ये सब फेकंतु बात है, ये सब फेक न्यूज है। ठीक है। आप याद रखिएगा, एमसी हो तो आप बस ज्यादा अचार ना खाएं। अचार खा सकते हैं, अचार छू सकते हैं, उससे अचार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं वो क्या कीजिए, चुपे से। क्योंकि देखिए, अभी अगर देखिए हमारे अगर परिवार अगर पढ़ा लिखल हो तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ गलत गलत कहते हैं, लेकिन अगर अनपढ़ परिवार हो तो उसको छोटी सी बात बहुत वही लगती है। तो अगर कोई भी फीमेल लड़की गर्ल्स हो, अगर उसे लग रहा है कि धोनी बकलोलवा एकरा ना देखना, ये हम अचार दिखा रहे हैं, इसमें अचार देखो, यहाँ पर अचार खा रही हूँ देखो, इसको निहार रहा है निमन से, इसको मत निहारना। क्या निहारना, इसका अचार को निहारो, समझ रहा है। तो नहीं ढो ले ले है तो नहीं हो, पकलोलिया ही कौन बना दिया, वो देख वो बना दिया इसमें, तो ध्यान देना इसमें। तो यहाँ अचार देखो, यहाँ पर अचार पे ध्यान दो, उस पर ध्यान देना उस पर। ठीक है। अब देखो, तो ये क्या होता है कि अगर कोई भी फीमेल अगर पीरियड में अगर हो, अचार को छूने से अचार खराब नहीं होता है। यह सब बकवास है, यह सब ढकोसला है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या कीजिए, एमसी जब हो तो क्या कीजिए, उस समय अचार को खाइए। एक खाइएगा, बेसी नहीं खाइएगा, बेसी खाने से ब्लडिंग ज्यादा होगा। ठीक है। तो आप एक खाइए और क्या कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगा आपको। एक खाइए आराम से बजाते, और उससे आप अलग जगह रख दीजिए। अलग मतलब आप खुला में न रखिएगा, एक बोतल में जहाँ पे बढ़िया सा अचार रखा हो उसमें जाकर रख दीजिएगा वो अचार को। देखिए अचार खराब नहीं होगा। ये सब झूठ है। देखिए हम कैसे मान ले इस देवी देवता हेन तेन, कैसे मान ले, जब एक अभी तुरंत एक कांड जो हुआ था, मनीषा हत्याकांड। कौन था, मनीषा। अब तुरंत हुआ था, ये तो इतना ना दिल दहला दिया। हम कैसे देवी देवता को मान लें, बताइए। कि जो देवी देवता को वह लड़की जो पूजा की थी, तो किसी देवी देवता का क्या इतना कर्तव्य नहीं था कि वह जो दरिंदे जो उसके साथ जो गलत किया उसे मृत्यु दंड दे सके। मतलब हम किस उम्मीद पे पूजा करें, हम, हमारा तो भगवान से उम्मीदें उठ जाता है कि यार कोई उम्मीद, जो बेचारी असहाय है उसको सब मार दे रहा है, उसको रेप कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, भगवान कहाँ गेल है, मर गेल है क्या सब भगवान। मतलब इसमें बताइए आप ही लोग, मतलब अजीब है। हमको तो भगवान सब मतलब उम्मीदें उठ गया हुआ है, हम कैसे भगवान को मान ले। लोग कहता है कि भगवान को मानिए, भगवान कैसे मान ले, क्या वो बच्ची नहीं थी उसका,
क्योंकि कहा जाता है ना कि ईश्वर के सबके क्या है, एक बच्ची है। एक अगर माता पिता सामने रहे, उसी बच्ची को अगर हाथ लगाएगा तो वो तब तक मारेगा तब तक उसका जिंदगी होगा, उसका मौत ना हो जाए तब तक वो बेचारा लड़ेगा। चाहे किसी का अगर बहन हो, अगर उसको बहन को छेड़े तो भाई तब तक लड़ेगा तब तक मर ना जाए। तो क्या ये भगवान जब उसके माता पिता है तो वह कैसे आनर हो गया कि नहीं देख पाता है कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम किस उम्मीद पर भगवान को पूजा करें हम। और देखिएगा बहुत सारे लोग एकदम भगवान है भगवान पकड़े रहते हैं। मुझे भगवान से किसी तरह की आस्था से किसी का मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, हम पूजे तो क्यों पूजे, जब हमारे साथ ऐसा घटना घटबे करेगा तो हम किसी क्यों पूजेंगे भगवान को हम। समझ रहा है। तो इसको लेकर आप लोग आचार के भी अगर कंसेप्ट होगा कि आचार खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप इस बात को हटा दीजिएगा। ये सब ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है हम लोगों पे लादा उदा गया है पहले से, ठीक है। पहले भी औरतों का शोषण किया गया और आगे भी शोषण किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इस अवधारणा से उठें, आप इस गलत विचारों को त्यागे और आप सही मार्ग पे चले, सही जानकारी ले, ठीक है। सही जानकारी लेना गलत नहीं है, जानकारी न लेना सबसे बड़ी क्या है, गलत है। तो अगर आपको अगर कुछ भी सवाल अगर बचा हो, किसी भी तरह के सवाल बचा हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह के सवाल बचा हो तो देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सवाल, आपको पूरी तरह सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए पहला सवाल है कि लड़की में पीरियड क्यों आता है, तो आपको पता है आपको कि क्यों आता है सो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लड़की में पीरियड क्यों होता है, बता दिए हैं क्यों होता है सो। आगे देखिए पीरियड में समय ब्लड क्यों आता है, बता दिए हैं, ठीक है। आगे देखिए पीरियड के समय सेक्स करने का मन क्यों करता है। तो इस समय देखिए एक ही सवाल जो है आप याद रखिएगा कि देखिए पीरियड में सेक्स करने का बहुत ज़्यादा करता है, उस समय आप सेक्स ना करें। अगर आप देखिए 3 से याद रखिए, हम बता देते हैं। देखिए शुरू का 3 महीना और फिर 3 महीना, यह आप 6 महीना तक सेक्स कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद सेक्स ना करें, अन्यथा आने वाले बच्चे के साथ बहुत बड़ी घटना घट सकती है और बहुत गलत हो सकता है। इसके लेकर आप इसके बाद जो 3 महीना है वह क्या करें, उसमें आप सेक्स ना करें। ये हमारा सजेशन है। आप ऐसे डॉक्टर के पास भी जाइएगा तो डॉक्टर भी बोलता है कि आप जब बच्चे 6 महीना का हो जाते हैं तो सेक्स नहीं करना चाहिए। क्लियर। चलिए यह सवाल बचल था, हो गया। पेट में अचार छूने के से खराब होता है, ये खराब है, ठीक है बुआ मेरे, शराब नहीं है। खराब क्यों होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, अचार खराब नहीं होता है, सब गलत अवधारणा है, ठीक है, गलत विचार है, इसे छोड़ दीजिए। अगला, गर्भवती में पीरियड क्यों नहीं आता है, बता दिए हैं क्यों नहीं आता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगा, एफएसएस की मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अगर किसी तरह के और भी वीडियो अगर सवाल अगर दिमाग में चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग समाज के जो हर एक जो गलत विचारधारा है उसका क्या करेंगे, मिलकर हम और आपा करेंगे, इसको खत्म करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।